बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व। अगर कर्व है ना उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जैसे ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ये जो होगा ना इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। लिखिएगा, ऊपर में हेडिंग दीजिएगा मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इन कर्व। इन कर्व्स, कर्व्स में देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का मेथड। क्वेश्चन लेते हैं और उसके हेल्प से जो है फाइंड करते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो कर्व जो है ना वो एक दूसरे को काटता है, यहीं पे ना काटता है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व। अब जैसे मान लीजिए कर्व का इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, एग्जाम में कर्व का जो इक्वेशन दे दिया रहेगा और उसका कहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू cos 2x and y इक्वल्स टू sin x, ठीक है। एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, ठीक है। लिखिएगा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व, ठीक है। इसमें देखिए ये भी y है, ये भी कैपिटल Y ही है, ठीक है। LHS इक्वल है तो क्या हो जाएगा, RHS इक्वल हो जाएगा। अब देखिए साइन 2 थीटा को जो है cos 2 थीटा है ना उसको साइन के फॉर्म में साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे x है तो ये हो जाएगा, बिकॉज cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, इसी का यूज कर दिए। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए इस माइनस को हटाते हैं, क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम कुछ मान लेते हैं तब क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये, ठीक है। अभी भी है लेकिन अभी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ मान लेते हैं इसको t मान लिए, ठीक है। तो क्या होगा 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, इसका जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया, इसका रेंज दिया हुआ है, किस रेंज में बताना है, इसके रेंज को लिख लेते हैं। रेंज दिया हुआ है -π/2 होगा या उससे बड़ा होगा, और ये, ठीक है। इसी रेंज में जो है हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखिए तो 2t स्क्वायर प्लस 2t यहाँ पे अगर हम करते हैं क्या प्लस 2t माइनस 1 तो ये t आ जाएगा, ठीक है। अब -1 इक्वल टू 0, इसी में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2t अगर कॉमन लेते हैं t प्लस 1, इधर -1 ले लेंगे तो यहाँ t हो जाएगा ना, -1 ले लेंगे t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा 2t माइनस 1 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आएगा, t किसको माने थे साइन थीटा, ये भी ले t इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए t का जो वैल्यू आएगा ना 1/2 और t का वैल्यू आएगा -1। t किसको माने थे साइन एक्स को, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो ये क्या होगा इक्वल टू साइन π/6, साइन 30 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा साइन x इक्वल टू -1।
जब जनरल फॉर्म लिखा रहे थे तो वहाँ पे लिखाए थे, अगर इसका देखिए ये लिखाए थे, क्या लिखाए थे, साइन थीटा इक्वल टू अगर -1 रहे, थीटा इक्वल टू होता है 4n-1 और π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n अल्फा। ठीक है, यहाँ भी n क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे m ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी m आ गया है तो यहाँ m ले लेंगे, तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या चाहिए, रेंज जो चाहिए किस फॉर्म में चाहिए, किस में चाहिए, इसमें चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो चाहिए किस में चाहिए, इसमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार 0 लेते हैं। ठीक है, और 0 अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी क्या था हाफ, यानी π/6 यानी साइन 30 डिग्री हाफ होता है, ये हो जाएगा। जब ही हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, n इक्वल टू 0 जब देंगे तो ये तो कैसे बचेगा, किसी भी चीज़ पे पावर 0 1 यानी π/6 इस रेंज में आ रहा है। अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, ये पाए यहाँ से क्या हो जाएगा, पाए 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से अगर 30 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 150 डिग्री आता है, इसमें नहीं आता है। इसीलिए सिर्फ हम क्या लेंगे, सिर्फ 0 पे आएगा, n इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई होगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 0 देंगे तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, इस पर अगर 0 देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 1, इधर तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा π/6 आएगा एक। ठीक है, π/6। अब इधर देखते हैं, इसमें लेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस में, जो कि इसको इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, π/2 अगर हम 1 लेते हैं, 1 लिए तो ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 दिए तो ये 4 - 1 3 और 3 π/2 इस रेंज में नहीं आ रहा है। अगर 1 लेने पे ही अगर इस रेंज में नहीं आ रहा है, 2 लेंगे 3 लेंगे वो तो और नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो है हम y किसको माना, अब इसमें जो है हम पुट करते हैं, चाहे इसमें या चाहे इसमें, x का वैल्यू पुट करके y निकाल लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू पुट करके y निकाल लेंगे। आंसर क्या क्या है देखने दीजिए एक बार। आंसर जो होगा एक बार -π/2 से +π/2, इसी में पुट कीजिए ना, इसमें पुट करना थोड़ा इजी है। इस किसी में भी पुट करेंगे x का वैल्यू y का वैल्यू देगा हमको। इसी में पुट करते हैं y इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब इसमें हम पुट करते हैं 30 डिग्री इसमें अगर करेंगे तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 1/2। अगर इसको पुट करेंगे और फिर अगर इसी में पुट करेंगे y इक्वल टू साइन -π/2, ये तो माइनस था बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा y इक्वल टू -1। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा, x का ये और ये y का ये, x का ये y का ये। ठीक है, यही आंसर होगा, है यही आंसर। अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। ठीक है।